प्रेज लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। सबको जय मसीह की। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, मैं आपका भाई सुरेंद्र चौहान मसीह मंथन बैठक चंडीगढ़ से मैं आपका वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं आपका आज की इस वीडियो में, आज की इस लाइव सेशन में। आज नया साल 1 जनवरी जो है, इस समय 2026 स्टार्ट हो चुका है। 2026 साल स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। आप सबको इस नए साल की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। गॉड ब्लेस यू ऑल। और ये साल आप सबके लिए दोस्तों ब्लेसिंग्स वाला साल हो, और प्रभु मेरा परमेश्वर आप सबके जीवन में बहुत आयत के साथ परमेश्वर की सब बातों को, जो परमेश्वर की बातें, परमेश्वर की जो वचन है, परमेश्वर की सच्ची खरी शिक्षा है, जो परमेश्वर आप तक पहुंचाए, मैं दुआ मांगता हूं। और आप सब लोग परमेश्वर को जाने, प्रभु यीशु मसीह को जाने। परमेश्वर ही सच्चा खुदा है, प्रभु यीशु मसीह ही सच्चा परमेश्वर है, आप उसको जाने। और मैं ऐसी दुआ मांगता हूँ। और जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, मैं आप सब लोगों के लिए भी दुआ मांगता हूँ आज की इस वीडियो के इस सेशन में, कि जितने भी मेरे मसीह भाई बहन जो ऑलरेडी मसीह को जानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं झूठी शिक्षा के ऐसे जाल में फंसे हैं, झूठी शिक्षा की ऐसे ट्रैप पे फंसे हैं जो शैतान की ओर से। दोस्तों, आपको इस बात को समझना होगा कि झूठी शिक्षा और सच्ची शिक्षा में क्या डिफरेंस है दोस्तों। तो उसके लिए आपको जो है बाइबल को अच्छे से आपको स्टडी करना है। और दोस्तों, क्योंकि बाइबल स्टडी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, प्रार्थना आपके लिए बहुत ज़रूरी है दोस्तों। आज मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह जो कि हमारे लिए इस धरती पर आया, इस पृथ्वी पर आया, क्यों आया, क्या वजह थी, क्यों प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन जो है कुर्बान करना पड़ा, क्यों प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान दी क्रूस के ऊपर। आपको ये बातें समझनी है दोस्तों। क्योंकि लोगों को ये लगता है कि जो यीशु मसीह है एक धर्म को लेकर आया, या एक किसी धर्म से रिलेटेड है, या किसी धर्म से बिलोंग करता है, या अंग्रेजों का खुदा है, अंग्रेजों का ईश्वर है, भगवान है, वट। ऐसा नहीं है दोस्तों। बहुत ही गंभीर बातें हैं, आपको समझनी है। क्योंकि परमेश्वर जो सच्चा परमेश्वर है, जिसने ये पूरी दुनिया, पूरी सृष्टि, पूरी कायनात बनाई है दोस्तों, मुझे और आपको बनाया दोस्तों, वो आपसे बहुत प्यार करता है। क्योंकि उसने आपको बनाया है, उसने अपने हाथों से आपको बनाया है, मुझे बनाया है, जो प्रभु यीशु मसीह, जो परमेश्वर, सच्चा परमेश्वर है दोस्तों। तो ये बातें आपको समझनी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। क्योंकि केवल परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ही है जो मनुष्य जाति के लिए इस पृथ्वी पर आया, और उसने अपनी जान देकर, अपने लहू से हमें हमारे पापों से, हमें हमारे उस अंधकार के जीवन से हमें बाहर निकाला है। सो दोस्तों, ये बात बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही गंभीर है, बहुत ही जो है आपको समझना है कि प्रभु यीशु मसीह जो जो एक प्रेम का संदेश लेकर आया, जो एक दया का संदेश लेकर आया, जो एक जो है अपने साथ, जिसने इतने अत्याचार होने के बाद भी इतनी सारी कठिनाइयाँ प्रभु यीशु मसीह के ऊपर आई, इतनी सारी प्रॉब्लम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर आई, क्रूस के ऊपर उनको इतनी जो है तकलीफ़ें दी गई, लेकिन उन्होंने फिर भी, प्रभु यीशु मसीह ने फिर भी मरने से पहले लोगों को क्षमा किया, लोगों को क्षमा किया दोस्तों। सोच के देखिए, आज 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 हम लोग जो हैं, आज हम लोग जो मसीह के जो है में हैं, चाहे मसीह के बाहर के लोग हैं, हमारे जीवन में जो जो कहीं भी कोई भी तकलीफ अगर कोई दे दे हमें, तो हम फट से उसके अगेंस्ट में खड़े हो जाते हैं, या हम उसके अगेंस्ट में बातें या कुछ उसके अगेंस्ट में रिएक्शन देना शुरू कर देते हैं। लेकिन वो प्रभु यीशु मसीह के ऐसा नाम, जिसने अपने लहू से हमें बचाया दोस्तों, इस बात को आपको समझना होगा। ओके, क्योंकि सच्चा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ही है, और वही है जिसने अपने आप को कुर्बान किया हमारे लिए, मेरे लिए और आप लोगों के लिए। क्योंकि ये वचन यूहन्ना 3:16 में लिखा है, 3:16 में लिखा है कि परमेश्वर पिता ने जगत से ऐसा प्रेम किया, ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता बेटा कुर्बान कर दिया, और जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, बल्कि अनंत काल का जीवन पाए। इस कंसेप्ट को समझना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर ने अपने बेटे को भेजा, प्रभु यीशु मसीह को भेजा, कि हम लोगों को वो उद्धार दे सके दोस्तों। लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह तो परमेश्वर का बेटा है, लेकिन दोस्तों क्या है कि उनको, परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर है, लेकिन उसको पृथ्वी पर आना पड़ा, मनुष्य के रूप में आना पड़ा। रीज़न क्या था? क्योंकि जो मनुष्य का जो पाप
इतना बढ़ चुका है, इतना बढ़ चुका है। और जो आदि से आदम और हव्वा से जो पाप इतना बढ़ चुका है कि सारे के सारे जो है जितने भी जो मनुष्य जाति है वो नरक की तरफ बढ़ रहे हैं दोस्तों। लेकिन एक ऐसी कुर्बानी, एक ऐसा जो है ना बलि जिसको कहते हैं, एक ऐसी कुर्बानी जिसको कहते हैं जो देनी थी, जो पवित्र हो, जो बिल्कुल निष्पाक हो, राइट। वो उस कुर्बानी की वजह से प्रभु यीशु मसीह को धरती पर आना पड़ा, खुद को, परमेश्वर को खुद को आना पड़ा धरती पर कि वो अपने आप को कुर्बान करे दोस्तों। ठीक है, तो परमेश्वर का ये प्रेम ही है जिसने अपने आप को धरती पर लेकर आया और मेरे और आपके लिए जो है उसने अपनी जान दी दोस्तों। सच्चा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, राइट। तो हमें समझना है इस बात को कि जो प्रेम का संदेश, दया, प्रेम, अनुग्रह, शांति, सुरक्षा परमेश्वर हमारे लिए लेकर आए दोस्तों। तो यहाँ पे एक वचन पढ़ूंगा दोस्तों, यूहन्ना अध्याय 1 वचन 9 में लिखा है कि सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है। सच्ची ज्योति, अब ये सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है जगत में आने वाली थी। जगत में आने वाली थी। क्या जरूरत थी उस ज्योति को जगत में आने का? क्या वो ज्योति जो है जगत में आकर उस अंधकार को मिटाने के लिए, जो अंधकार जो है मनुष्य जाति के ऊपर अंधकार, जो शैतान की ओर से, उसके पापों का अंधकार जो शैतान की ओर से जो हर मनुष्य के जीवन में आया, वो पाप कौन से? जो पाप जो आज हर एक मनुष्य पाप कर रहा है, कर चुका है, कर रहा है। सो उस अंधकार से, जो पापों के अंधकार से बचाने के लिए ही वचन 9 कहता है कि सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे ये नहीं लिखा कि क्रिश्चियनों को, यहाँ पे ये नहीं लिखा कि केवल इजराइल को, यहाँ पे ये नहीं लिखा केवल अंग्रेजों को, नो, हर एक मनुष्य को, राइट। तो कहता है सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, केवल सच्ची ज्योति है जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, वो है प्रभु यीशु मसीह। और कोई भी ज्योति नहीं है दोस्तों। कोई भी इतनी बड़ी डिक्लेरेशन नहीं देता, कोई भी इतनी बड़ी स्टेटमेंट क्रिस्टल क्लियर नहीं देता है जो जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पे ये बात बोली है कि सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, कहता है जगत में आने वाली थी। यीशु मसीह के आने की बात हो रही है यहाँ पे, राइट। और 10 वचन कहता वह जगत में था। अब वो जगत में था, प्रभु यीशु मसीह जगत में था। आज से 2025 साल पहले, 26 शुरू हुआ है आज, इसलिए मैं 25 बोल रहा हूँ। 2025 साल पहले जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर था दोस्तों, ये उस समय की बात हो रही है। तो कहता वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ। वह जगत में था और जगत उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, राइट। और कहता जगत ने उसे नहीं पहचाना। जब यीशु मसीह धरती पर आए, जब उन्होंने अपनी जो है 30 साल की एज में जब उन्होंने अपनी सेवकाई शुरू करी, जब उन्होंने डिक्लेयर करना शुरू कर दिया कि सच्चे परमेश्वर के बारे में बताना शुरू कर दिया, तो वहाँ के लोगों ने, उस टाइम के लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को नहीं पहचाना, नहीं माना, उनकी बातों को नहीं सुना। तो इसलिए बोला कि वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ। सच्चाई तो ये है कि वो जगत में था उस टाइम पे, इनफैक्ट आज भी है। और जो है कहता और जगत कहता उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, और जगत भी उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ है, और उसी जगत ने उसे नहीं पहचाना, राइट, नहीं पहचाना। आगे वचन 11 कहता वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। वह घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। आज मैं आपका भाई पास्टर सुरेंद्र चौहान, मसीह मंथन बैठक चंडीगढ़ से आज आपके सामने इस वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को आपके सामने, आपके सन्मुख लेके आ रहा हूँ। एक ऐसा सुसमाचार जो आपको उद्धार देगा दोस्तों। प्रभु यीशु मसीह को जानना, प्रभु यीशु मसीह को मानना, समझना हर एक मनुष्य जाति के लिए बहुत ज़रूरी है दोस्तों। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो जगत की उत्पत्ति से पहले आदि अंत प्रभु यीशु मसीह, अल्फा और ओमेगा प्रभु यीशु मसीह खुद है दोस्तों। और जिसने अपनी जान देकर हमें बचाया, अपनी जान देने के लिए
वो आया ताकि हम बच सके। कहां से? नरक की आग से दोस्तों। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो इसी अध्याय का वचन 1 कहता है, आदि में वचन था, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था। अब ये आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था। इन वचनों को ध्यान से सुनिए दोस्तों, कि आदि में वचन था, राइट, और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था दोस्तों, वचन ही परमेश्वर था। ओ माय गॉड, थैंक यू जीसस। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। यही, 2 वचन कहता है, यही आदि में परमेश्वर के साथ था। कौन? वचन। यही आदि में, यही कौन? वचन ही कहता परमेश्वर के साथ था। आगे 3 वचन कहता है सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सब कुछ, वचन कहता है सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। आज आप अपने सराउंडिंग में जो कुछ भी देखते हो, जितनी भी बातें, जितनी भी चीज़ें आप देखते हो दोस्तों, अपने सराउंडिंग में सारी की सारी चीज़ें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, उसके वचन के द्वारा बोलने से, हम उत्पत्ति में पढ़ते हैं, परमेश्वर ने बोलकर अपने शब्दों से ये पूरी सृष्टि, पूरी कायनात को बनाया है, राइट। पहाड़ बन जाए, पानी बन जाए, पौधे बन जाए, सूरज बन जाए, चांद बन जाए, तारे बन जाए। दुनिया में आपकी आंखें जो भी चीज़ों को देखती हैं, जितनी भी सृष्टि की चीज़ों को देखते हैं, वो प्रभु यीशु मसीह ने, जो परमेश्वर पिता अपने वचन के द्वारा बनाया है। इसलिए यहाँ पे लिखा है कि सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई है। किसके बिना? वचन के बिना, राइट। अब आगे वचन 4 पढ़ते हैं दोस्तों। उसमें जीवन था, किसमें? वचन में। उसमें जीवन था, वचन में जीवन था और वह जीवन मनुष्य की ज्योति था। हालेलुया, वह जीवन मनुष्य की ज्योति था। कौन सी ज्योति? वो ज्योति जो मनुष्य पापों की वजह से अंधकार में फंसा हुआ है, पापों की वजह से अंधकार में फंसा हुआ है। मेरे प्यारे भाइयों, कोई भी दूसरा नाम इस पृथ्वी पर नहीं है, कोई भी दूसरा नाम इस पृथ्वी पर नहीं है जो कि मनुष्य के पापों की क्षमा दे सके, दिला सके या उन्हें पा सके। कोई दूसरा नाम नहीं है जो ये डिक्लेयर करता है कि आपके पापों की क्षमा उसके द्वारा होगी। कोई नहीं है, केवल एक ही नाम है, केवल एक ही नाम है, प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही मेरे और आपके पाप शुद्ध हुए, पाप क्षमा हुए हैं। ये वचन कहता है उसमें जीवन था, उसमें जीवन था। किसमें? वचन में जीवन था। कौन सा जीवन? स्वर्ग का जीवन। और ये जीवन वो जीवन की बात नहीं हो रही है जो आज आप जी रहे हो, मैं जी रहा हूँ, इस संसार की बात नहीं हो रही है। ये वो बात हो रही है जो कि मरने के बाद आपकी आत्मा की बात, मरने के बाद आपकी आत्मा के स्वर्ग या नरक की बात दोस्तों। अब कुछ लोग बोलते हैं, कुछ दिन पहले मैंने, हमारे सामने एक वीडियो आई जिसमें एक महाशय जी बोल रहे थे कि मुझे बताइए कौन सा ऐसा शास्त्र, मुझे बताइए कौन सा ऐसा जो है जो स्वर्ग और नरक की बात बोल रहा है। किसने स्वर्ग को देखा है, किसने नरक को देखा है? सब कहता ये फालतू की बातें हैं। वो महाशय जी बोल रहे थे ये बात। यीशु मसीह ने स्वर्ग को देखा है, क्योंकि यीशु मसीह स्वर्ग से ही आया है, राइट। और बाइबल ही एक ऐसी पुस्तक है पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरे विश्व के अंदर, जिसने स्वर्ग और नरक को ओपन किया है, राइट। हेवन और हेल को ओपन किया है वचनों के अनुसार कि ये बच के स्वर्ग और नरक क्या है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे लिखा है उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्य की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया। देखिए, जीवन की ज्योति प्रभु यीशु मसीह। आगे लिखा है, कहता है जीवन की ज्योति यीशु मसीह। ये उसने कहता उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्य की ज्योति था
और ज्योति अंधकार में चमकती है। क्योंकि जब अंधकार, आज मैं इस रूम में बैठा हूँ, इस समय आपके सामने लाइव हूँ और जो है तकरीबन 11:15 बज चुके हैं दोस्तों, और मैं इस समय लाइव हूँ। अगर मैं यहाँ के रूम की लाइट में ऑफ कर दूँ तो पूरे रूम में अंधकार छा जाएगा, अंधेरा हो जाएगा दोस्तों, राइट। और इस अंधेरे को दूर करने के लिए यहाँ पे लाइट्स लगी हुई हैं, रूम में लाइट लगी है। स्विच को ऑन करते हैं, लाइट जल जाती है, ऑफ करेंगे लाइट बंद हो जाती है। तो आपके जीवन के अंधकार की, आपके जीवन के अंधकार की लाइट प्रभु यीशु मसीह है और कोई नहीं। और अगर आपने उस लाइट को इग्नोर किया, और अगर आपने उस लाइट को ना जाना, अगर आपने उस लाइट को ना समझा, तो फिर आप अंधकार में ही रहेंगे। और अंधकार में रहने वाले लोगों का जीवन कैसे होता है आप समझ सकते हो इस बात को लेकर, ठीक है। तो इसलिए मैंने स्टार्टिंग की थी वचन 9 से। अब सोच के देखिए कि वचन 9 कहता है, सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है जगत में आने वाली थी। तो वो ज्योति जगत में आ चुकी है दोस्तों, मेरे और आपके लिए प्रभु यीशु मसीह ज्योति बन के इस धरती पर आ चुका है। हमें सिर्फ और सिर्फ उनके ऊपर विश्वास करना है, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना है। और मैं आपको अपील करता हूँ, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरे प्यारे भाई बहनों जो यीशु मसीह को नहीं अभी तक जाने हैं, यीशु मसीह के बारे में नहीं जानते हैं, तो आप जो है बाइबल को स्टडी करें। आप ये तो शास्त्र है ना, ये तो पवित्र शास्त्र है। इसको स्टडी करने से कोई आपका धर्म नहीं बदलेगा, इसको पढ़ने से आपको कोई धर्म नहीं बदलेगा, आपके सामने सच प्रकट होगा। ये जीते जागते वचन है दोस्तों, लाइव जिंदा वचन है ये। जब आप पढ़ेंगे ना तो ये वचन आपसे बात करेंगे। देखना, आप पढ़िए, एक बार स्टडी करिए, बाइबल को स्टडी करिए, और जो है एक बार करके देखिए ये काम। और मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, मैं आपको जो है विश्वास दिलाता हूँ कि आपका जीवन बदलेगा दोस्तों, आपका जीवन बदलेगा, आपका धर्म नहीं बदलेगा। तो आज जो लोग बोलते हैं, ये बातें कहते हैं कि जो है धर्म रूपांतरण के नाम से, धर्म बदलाव के नाम से, कि लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें आज कर रहे हैं, जो दूसरे धर्मों के लोग हैं, जो दूसरे जो है लोग हैं, जो चर्चेस को तोड़ रहे हैं, या चर्चों के जहाँ मसीह लोगों को सताव कर रहे हैं। तो इससे क्या होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला दोस्तों। आप प्रभु यीशु मसीह के कार्य में बिगड़ डाल रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो है ना, वो सच्चा परमेश्वर है। आप कुछ भी कर लो, कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप उस परमेश्वर के अगेंस्ट में काम कर रहे हो जिसने तुम्हें बनाया है, जिसने पूरी कायनात बनाई है, पूरी सृष्टि बनाई है। क्या कर पाओगे उसका सामना? क्या उसके जो है ना उसके गुस्से का, उसकी जो है ना जब आपका न्याय होगा, उसका सामना कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। क्या कहता है वचन? वचन यही कहता है कि ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। कौन है ये अंधकार? शैतान का अंधकार। शैतान का अंधकार है जो ज्योति को ग्रहण नहीं कर रहा। किस ज्योति को? प्रभु यीशु मसीह की ज्योति को। इसलिए दोस्तों, मैं उनसे बात कर रहा हूं जो आज मसीह लोगों को सता रहे हैं, जो आज चर्चेस को तोड़ रहे हैं। आप उस ज्योति के अगेंस्ट में खड़े हो, आप उस ज्योति के अगेंस्ट में खड़े हो जो कि अंधकार को मिटाने के लिए आई थी, राइट। लेकिन याद रखना इस बात को, प्रभु यीशु मसीह का कार्य जब से वो धरती पर आया, उसने अपने 3.5 साल की सेवकाई के अंदर जाते जाते अपनी क्रूज की मौत को देकर, लहू अपना एक कतरा बहाकर हमें आज़ाद करके, हमें जो है मनुष्य जाति को, पूरी मनुष्य जाति को वो स्वतंत्रता देकर, जो कि अंधकार ने, उस शैतान ने बांध दी है नरक के लिए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आया। तो क्या लगता आपको? आप एक मनुष्य, तुच्छ प्राणी, वो मनुष्य जिसको उसी परमेश्वर ने, जिसके अगेंस्ट में आप चर्चेस को तोड़ रहे हो, जिसके अगेंस्ट में आप जो है लोगों को सताव कर रहे हो, उसी ने तुम्हें अपने हाथों से बनाया है। मिट्टी हो, हर एक इंसान मिट्टी है, एक दिन मिट्टी मिल जाओगे सबके सब, मैं भी और तुम सब लोग भी, राइट। उसी प्रभु यीशु मसीह ने सबको एक मिट्टी से बनाया, इसी मिट्टी से बनाया है। तो क्या होगा उसके बाद?
जो आज तुम्हारी आत्मा जिसके चलाए तुम चल रहे हो, राइट, उस आत्मा का क्या होगा, सोचिए इस बात को। तो प्रभु यीशु मसीह का जो चैप्टर है, प्रभु यीशु मसीह का जो कंसेप्ट है ना, वो आपकी आत्मा को लेकर है, आपके इस शरीर को लेकर नहीं है। इस बात को याद रखना आप। अगर प्रभु यीशु मसीह को समझना है, पहले खुद को समझो। हु आर यू, ये सवाल अपने आप से आप पूछिए। हु आर यू, शीशे के सामने खड़े होकर पूछिए हु आर यू। क्या क्या आंसर आएगा आपके सामने जब आप ये सवाल पूछेंगे, हु आर यू। कभी कोशिश करना इस बात को लेकर, ठीक है। शीशे के सामने खड़े होकर पूछना हु आर यू। आपको अपना नाम नजर आएगा, आपका पिताजी का नाम नजर आएगा, आपको अपने शहर का नाम नजर आएगा। हाँ, मेरा नाम फलाना सिंह है, मैं फलाना हूँ, फलाना सन ऑफ फलाना हूँ। आपको आपकी एजुकेशन याद आएगी, आपको अपना शरीर याद आएगा, आपको अपने जो है ना क्वालिटीज नजर आएंगी, सब कुछ नजर आएगा। क्या आप अपने अंदर अपनी आत्मा को देख पाएंगे? देख पाएंगे? कंसेप्ट आत्मा का है दोस्तों। प्रभु यीशु मसीह आपकी आत्मा को बचाने के लिए उसने अपनी जान दी है। शरीर तो मिट्टी है, एक दिन फिनिश, यहीं रह जाएगा। चलता फिरता इंसान जब वो खत्म होता है ना, तो क्या बन जाती है, बॉडी। इमीडिएट वो आदमी, जिंदा जागता आदमी क्या बन जाता है, मनुष्य, बॉडी। लोग कहते हैं इसको बॉडी को उठाओ और दफना दो जाके, राइट। लेकिन वो क्या ऐसी चीज है उस बॉडी के अंदर जो उसको पूरा सारी उम्र जब तक वो जिंदा रहता है चलाती है? क्या ऐसी चीज? सोचिए इस बातों के ऊपर, ठीक है। इसलिए अगर आपको इन बातों को समझना है तो एक बार बाइबल लेके आइए, बाइबल को पढ़िए। बाइबल को पढ़ने से ना आपका धर्म नहीं बदलेगा, और बाइबल को पढ़ने से आपको कुछ वो नहीं होगा। लेकिन एक बात याद रखना, बाइबल को पढ़ने से इस बात की गारंटी है कि आपका जीवन बदल जाएगा। आपको डिफरेंस नजर आएगा अपने अंदर, खुद के अंदर। वो सारी पाप, सारी बातें, वो सारी तमाम बातें जो आज आप कर रहे हो, बाइबल पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा। एक हम हैं जो आपको एक मैं हूं, आपको बोल रहा हूं कि ये गलत है। गलत का गलत और सही का सही आपको पता चल जाएगा, ठीक है। एक वो है जो गलत कर रहे हैं, लेकिन वो गलत जानते हुए भी गलत कैसे कर रहे हैं, ये भी एक सवाल है दोस्तों। हर एक मनुष्य को पता है, हर एक मनुष्य जाति को पता है, हर एक इंसान को पता है क्या गलत है और क्या सही है। लेकिन फिर भी गलत ही क्यों बढ़ रहा है? गलत की तरफ लोग क्यों बढ़ रहे हैं? क्राइम की तरफ लोग क्यों बढ़ रहे हैं? पाप की तरफ लोग क्यों बढ़ रहे हैं? हर एक इंसान को गलत काम करने से पहले पता होता है कि वो गलत कर रहा है। क्या सच है, क्या झूठ है, क्या गलत है, क्या सही, सब पता सब लोगों को, राइट। सो इसलिए सच्ची ज्योति प्रभु यीशु मसीह जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, बस, और कोई नाम नहीं है दोस्तों। आज के इस पहले दिन के जो है मेरा आज का प्रचार, प्रभु यीशु मसीह का जो प्रचार आज का जो है 8 मिनट के बाद 2 तारीख शुरू हो जाएगी। तो मेरा आज पहली तारीख है, जनवरी 1 2026 का मेरा प्रचार है। सच्ची ज्योति को जानिए, वो सच्ची ज्योति जो आपके लिए जो है, आपके लिए, इस मनुष्य जाति के लिए पृथ्वी पर आई है प्रकाश करने के लिए। बिना प्रभु यीशु मसीह के कोई भी मनुष्य जाति प्रकाशित नहीं हो सकती उस अंधकार से जो पापों से भरा शैतान, अंधकार से भरा हुआ शैतान, जिसने सब लोगों के जीवन में वो पाप डाले हैं, जो पापों से आज ये पूरी पृथ्वी सन चुकी है। सारे पाप, वो सारे पाप। ओके दोस्तों, सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी, वो जगत में अब आ चुकी है। और आपके सामने प्रभु यीशु मसीह आपके सामने हाथ फैलाए है कि आप एक बार उसको जानिए, समझिए। जब तक आप एक कदम नहीं बढ़ाएंगे यीशु मसीह की तरफ, वो कुछ नहीं होने वाला दोस्तों, राइट। आज लोग जो है इतनी बड़ी बड़ी कोशिशें कर रहे हैं कि हमें वो सच्चा परमेश्वर हम मिल सके, जिसने ये पूरी दुनिया बनाई है, कायनात बनाई है, उसको पाने के लिए क्या कुछ जद्दोजहद कर रहे हैं। एक बार बाइबल में आइए, बाइबल की स्टडी करें,
आपके सामने सच प्रकट हो जाएगा खुद ब खुद, क्योंकि सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है जगत में आने वाली थी। वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। जगत ने उसे नहीं पहचाना। आज भी लोग यीशु मसीह को नहीं पहचान रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं। यूहन्ना 8:12 क्या कहता है? यीशु मसीह ने कहा, अपने मुख से यीशु मसीह ने यह बात बोली है। सोच के देखिए कितनी बड़ी बात, कोई ऐसे कैसे बोल सकता है। यीशु मसीह ने फिर लोगों से कहा, कहता कि जगत की ज्योति मैं हूं। कहता जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। कहता जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। अंधकार शैतान का है और ज्योति प्रभु यीशु मसीह की है और जीवन स्वर्ग का है। कितना क्लीन स्टेटमेंट है दोस्तों। नाउ दिस इज योर चॉइस। प्रभु यीशु मसीह ही हमारा उद्धारकर्ता पिता है, जो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, पूरे जगत के लिए, पूरे संसार के एक एक मनुष्य के लिए मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। एक नाम ऐसा नहीं पृथ्वी के अंदर जो मनुष्य बन के पैदा हुआ हो और वो मरा हो और फिर वो जिंदा हो गया। नो, नेवर एवर। चेक कर लीजिए आप, मनुष्य के अंदर कोई भी ऐसा मनुष्य नाम नहीं है। कैसे होगा ये? कैसे पॉसिबल है? जगत की ज्योति कहता मैं हूं। यीशु मसीह ने डिक्लेयर कर दिया है जगत की ज्योति मैं हूं। और जो मेरे पीछे हो लेगा, कहता जो मेरे पीछे हो लेगा, मतलब प्रभु यीशु मसीह की बातों के पीछे हो लेगा, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं के पीछे हो लेगा, प्रभु यीशु मसीह के इन वचनों के पीछे हो लेगा, कहता वह अंधकार में ना चलेगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। वो अंधकार में ना चलेगा। अंधकार उसके जीवन से बाहर हो जाएगा, क्योंकि जब रोशनी जलती है अंधकार मिट जाता है। राइट? तो ये ज्योति, ये रोशनी आपके जीवन में, ये ज्योति आपके जीवन में आपको चाहिए दोस्तों। नहीं तो फिर अंधकार तो बना हुआ है, बना रहेगा। एक ही मौका है, एक ही चांस है, एक ही लाइफ है, पहली और आखिरी। इस जीवन मेरा और आपका आखिरी है। लोगों को लगता है पिछले जन्म की बातें करते हैं, दूसरे जन्म की बातें करते हैं, अगले जन्म की बातें करती हैं, है ना। कोई बात नहीं, अगले जन्म में कुछ नहीं है भाइयों, ऐसा कुछ भी नहीं है। कितना बड़ा भ्रम आप लोगों के अंदर डाला गया है, कितना बड़ा झूठ आप लोगों के अंदर डाला गया है। यही आपका एक जीवन, मात्र यही एक जीवन है दोस्तों, पहला और आखिरी। और इसी जीवन में आपको डिसीजन लेना है, इसी जीवन में आपको सत्य को जानना है, इसी जीवन में आपको अंधकार से छुटकारा पाना है, इसी जीवन में आपको ज्योति को जानना है दोस्तों। नहीं तो फिर अंधकार में तो दुनिया है ही है, पूरा संसार अंधकार में तो है ही है। और ज्योति को अगर तुमने नहीं जाना, अगर ज्योति को तुम लोगों ने नहीं जाना, तो अंधकार तो फिर सीधा नरक में लेके जाएगा। माइंड इट। प्यारे भाइयों, मेरी बहनों, प्लीज समझिए इस बात को। जगत की ज्योति कहता मैं हूं, और कहता जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा, वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। यूहन्ना 14:6 कहता मार्ग, सत्य और जीवन, कहता मैं ही हूं, मैं ही हूं। यीशु मसीह का वचन कितनी क्लीन स्टेटमेंट है। मार्ग, सत्य। मार्ग कौन सा? जो हमें परमेश्वर तक लेके जाएगा, जो सच्चे परमेश्वर तक लेके जाएगा, मार्ग, वो मार्ग। और सत्य क्या है? प्रभु यीशु मसीह सत्य, सच्चा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ही है। सत्य, जो सत्य ना, सत्य कि कौन है सच्चा परमेश्वर, किसने ये सृष्टि, किसने इंसान, मनुष्य, सारी दुनिया, सारी सृष्टि बनाई, कौन है सत्य और कौन है सच्चा परमेश्वर, वो सत्य आप जान जाएंगे दोस्तों। आपकी बुद्धि यहाँ से खोल देगा परमेश्वर, आपकी आंखों को खोल देगा परमेश्वर। कहता मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। ओनली वन, द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, नथिंग मोर देन, नो वन एनी। मार्ग, सत्य और जीवन कहता मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता तक नहीं पहुंच सकता। डिक्लेयर्ड स्टेटमेंट, फिनिश, नथिंग एल्स। इसके ऊपर कुछ नहीं है दोस्तों। माने या ना माने, मेरा काम आप लोगों को सत्य के बारे में बताना है, प्रभु यीशु मसीह की सच्ची खरी शिक्षा, प्रभु यीशु मसीह के सच्चे सुसमाचार के बारे में बताना है कि प्रभु यीशु मसीह ही है जो आपको आपके पापों से आजाद कर सकता है, और कोई नाम नहीं। राइट?
अंधकार से मिटाने के लिए एक ज्योति की जरूरत होती है, और वो ज्योति कौन है? प्रभु यीशु मसीह। और कोई भी नाम नहीं है जो ज्योति बन के आपके अंधकारी जीवन को, अंधकार से भरे हुए जीवन को आपको आजाद कर सके, और कोई नाम नहीं दोस्तों। सो थैंक यू सो मच। मेरा आज का प्रचार यहीं पर मैं समाप्त करता हूँ, और आज का जो वचन प्रभु ने आज दिया हमें, और मैं प्रार्थना करता हूँ इस वचन के द्वारा प्रभु आपके जीवन में बहुत एक साथ कार्य करे, और आपके जीवन को जो है सच जो है ना, सच जो एक्चुअल में जो सच है, जो ट्रुथ है, वो आपके सामने लेकर आए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ। सच्ची ज्योति जो जगत, सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है। कितना जबरदस्त, कितना खतरनाक वचन स्टेटमेंट प्रभु ने हमें दिया है। हर सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी, जगत में आने वाली थी, अब वो जगत में आ चुका है। अब फिर भी प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, सेकंड राउंड में फिर आने वाला है। उस टाइम पे आया था हमें बताने के लिए, सिखाने के लिए, फिर अपने क्रूस पे अपनी जान दी, और फिर तीसरे दिन फिर जिंदा उठा, और 40 दिन 40 रात लोगों के बीच में रहा, लाइव, ठीक है, और फिर जिंदा ही उठा लिया गया, अब फिर आने वाला है। इसलिए दोस्तों, आपके जाने से पहले और प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले, हालेलुया, थैंक यू जीसस। याद रखिए इस बात को, लास्ट स्टेटमेंट के बाद मैं क्लोज कर रहा हूँ। आपके जाने से पहले मतलब आपका इस शरीर को छोड़ने से पहले, आपको सच्ची ज्योति के बारे में, प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। नहीं तो फिर बहुत बहुत पछतावा, और बहुत ज़्यादा पछतावा आपको होगा, और कोई भी रास्ता नहीं मिलेगा आपको। प्लीज़ मेरे भाइयों, एक बार समझिए, राइट? कोई धर्म नहीं, कोई किसी तरह का कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं, कोई लालच नहीं, कोई डर नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ एक प्रेम के जरिए, प्रेम, प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के जरिए आप प्रभु यीशु मसीह को जानिए। यीशु मसीह को जानने के लिए बोल रहा हूं मैं, मानने के लिए नहीं बोल रहा हूं। जानना है, who is the Jesus Christ, why is Jesus Christ, why he is come, Jesus Christ, why he is come, जीसस क्राइस्ट कौन है, क्यों है, कैसे है, क्यों आया, ये सवालों के जवाब लीजिए बाइबल से। दैट्स इट। सिर्फ जानना है, प्रभु यीशु मसीह को सिर्फ जानना है, मानना नहीं है। बस इतना आप काम कर लीजिए, आपका बेड़ा पार हो जाएगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से। ओके, कोई धर्म, कोई जात, कोई धर्म, कोई कुल, कोई कुछ भी बदलेगा नहीं आप लोगों का, सब कुछ ऐसी चीज रहेगा, वही नाम, वही खाना पीना, वही पहनावा, एवरीथिंग विल बी सेम। जीवन बदलेगा आपका दोस्तों, जीवन, आपका नेचर बदलेगा, आपका स्वभाव बदलेगा, आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम आपको दिखेगा अंदर, आपके अंदर ये होगा, ये बदलाव आपके पास आएगा, इस बात की गारंटी है, 110% गारंटी है दोस्तों। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ इस वीडियो को आप आगे शेयर करिए, ताकि आपके इस शेयर के द्वारा ये बातें जो प्रभु ने मुझे आपको बताने के लिए बोली और मैं आपके सामने लेकर आया, और ये सारी बातें आपके द्वारा दोस्तों उन तमाम लोगों के पास भी पहुंचे जो इस पृथ्वी पर किसी न किसी जरिए से, किसी न किसी वजह से अंधकार में हैं, जो ढूंढ रहे हैं परमेश्वर को, जो ढूंढ रहे हैं ईश्वर को, परमात्मा को, भगवान को, जो ढूंढ रहे हैं, राइट? ढूंढने की जरूरत नहीं है दोस्तों, वो आ गया है, वो आ चुका है, वो हमारे बीच में है, हमारे साथ है, हमारे अंदर है, वो ज्योति आपके अंदर है। बस एक चांस, खुद को एक बार अपने आप को उस सच्चे परमेश्वर के आगे सरेंडर कर दीजिए, आप उस प्रभु यीशु मसीह के आगे, फिर देखना, राइट? करके देखिए। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी, प्रभु यीशु मसीह, नथिंग एल्स, नॉट एनी वन। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच, और वीडियो को आगे शेयर करिए। एक और वीडियो के साथ फिर से मैं आपके सामने आता हूं, तब तक के लिए सबको जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू ऑल। अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखें, खुश रहें, मगन रहें, और मेरे प्रभु यीशु मसीह के चरणों में मैं ये दुआ मांगता हूं कि प्रभु आपके जीवन में बहुत ऐत के साथ आपको आशीषों से भर दे, और आपको सच आपके सामने आए, वो ज्योति जो
जीवन की ज्योति है प्रभु यीशु मसीह, जो आपके लिए धरती पर आई, वो आपके सामने प्रकट हो, उसका प्रेम प्रकट हो, उसकी दया अनुग्रह प्रकट हो। मैं यही दुआ मांगता हूँ, ठीक है। और जगत की ज्योति यीशु मसीह ही है और कोई नहीं दोस्तों, जगत की ज्योति यीशु मसीह ही है, ठीक है। समझिए इस बात को। ओके, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू, बाय। गॉड ब्लेस यू ऑल, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बाय।